My 15th tip, my 15th point here is, बेटा सब कुछ समझने का ना ही टाइम है, ना ही हम लिसनिंग टेस्ट में सब कुछ समझ सकते हैं. इस चीज को मैंने बहुत क्लियरली एज अ स्ट्रैटेजी मैं आपको ये बताना चाहती हूं. डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अब इसमें my next point is going to be a star pointer for you. Number 16. When you're reading your questions, right? When you're reading your questions, mark keywords. Mark keywords. How many hours is the company allowing per employee to take part in the volunteering project? सवाल बड़ा है. How many hours per employee? मेरा कीवर्ड रहेगा hours per employee. Is the company allowing? दूसरी चीज, company allowing for to work in the volunteering project. Volunteering project. If you ask me, मैंने 3 chunks ले लिए अपने keywords की तरह, तो मेरे दिमाग में है. Okay, hours per employee, company allow किसके लिए? Volunteering project के लिए. अब इसमें ABCD ऑप्शंस होंगे, वहां पे ABC 3 ऑप्शंस रहते हैं लिसनिंग में, 3 ऑप्शंस होंगे. These keywords while I am listening to the audio, जब मैं ऑडियो सुन रही हूँ, of course I have a lot of practice in listening, so certainly I'm giving you tips that are sure shot, my dear students. ये याद रखना, मैम जो टिप्स बोल रही हैं ये वर्क करते हैं, ये स्टूडेंट्स के साथ काम कर करके मैम आपको ये चीज बता रही है. रिमेंबर, कीवर्ड्स से हटना मत. जिस मोमेंट पे आप कीवर्ड से अपना ध्यान हटाते हो, यू विल गेट इनटू द प्रीवियस पॉइंटर दैट आई टोल्ड यू. सब कुछ समझने की एक होड़ लगी रहती है, एंड दैट इज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी इन आईएलटीएस लिसनिंग. ये नहीं करना है हमें. तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन केयरफुली देखना है, मार्क कीवर्ड्स, और मैंने एग्जाम्पल भी दिया. कब करेंगे मैम ये कीवर्ड्स मार्क? वैसे ही इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, आपने बोला मल्टीटास्किंग है. बिल्कुल, कब करेंगे हम ये? Before each section starts. You know very well that they say something like this. Now you have some time to look at questions 1 to 5. ऐसा बोलते हैं, है ना? उस वक्त फर्स्ट 5 क्वेश्चंस पढ़ने का टाइम है. हर पार्ट के एंड होने के बाद भी, ठीक है, हर पार्ट के, मैम ने बोला पार्ट के पहले 10 क्वेश्चंस खत्म होने के बाद भी वो आपको देते हैं, यू हैव नाउ हाफ अ मिनट to look at your answers. उस वक्त आंसर्स कुछ नहीं देखना है, अगले पार्ट 2 की तरफ बढ़ना है, क्वेश्चंस देखने हैं, समझना है. That's how we would be able to mark keywords. Very, very important point. याद रखना, my dear students, this will help you a lot. You have 2 split points. 1 to 5 जब रीड कर रहे हो, पहले टाइम है 30 सेकेंड्स का. जब 6 to 10 रीड कर रहे हो, उससे पहले 10 सेकेंड्स का टाइम है. ये पार्ट जब खत्म होगा, 10 क्वेश्चंस जब खत्म हो जाते हैं, ऑडियो आपको बोलता है यू हैव नाउ 30 सेकेंड्स टू रीड योर आंसर्स. उस प्रीवियस पार्ट को जिसकी ऑडियो आपको याद तक नहीं होगी, उसके पॉइंट्स याद तक नहीं होंगे, जो भी था आपने लिख के रखा है, अगले प्लीज मूव अहेड. ऑलराइट, नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांट यू टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. ओके, वेयर you find certain things, okay, like for example, when you're looking at your question, all right, when you're looking at your question, अब 1 to 5 बोला ऑडियो ने, एक बार देख लेना जल्दी से. 1 2 3 4 5, ओके. 6 to 10 बोला है, या फिर 1 to 3 बोला है, और या फिर let's say 21 to 24 बोला है. लुक एट योर, एक बार देख के रख लेना कि 24 कहां पे है ना, ताकि ध्यान ना बटे. All right. One more thing that I want you guys to be careful about, keywords. For example, एक fill in the blank question है. पहले मैंने आपको example दिया MCQ का, अब fill in the blank का एक keyword strategy बता रही हूँ. The hospital was built by dash. Keyword hospital, built और by. अब ये by क्योंकि मैंने keyword की तरह मार्क किया है, मुझे एक चीज यहाँ पे बहुत आराम से प्रिडिक्ट हो गई है. द हॉस्पिटल बिल्ट बाय, यहां पे आंसर में किसी पर्सन का नाम ही रहेगा, है ना. बिल्ट बाय somebody, that name could be predicted here. Now
ये क्वेश्चन थोड़ा बदल देते हैं, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक में आया द हॉस्पिटल वाज बिल्ट इन, अब क्या कीवर्ड्स बने हमारे? हॉस्पिटल, बिल्ट और इन। इन ये पढ़ते ही बहुत सारे लोगों को ये भी पता है मैम कोई टाइमलाइन होगी, 1975 was built in the 18th century, ऐसा कुछ कोई टाइमलाइन होगी मैम इसका आंसर। यस, prediction is good, it helps. All right, so my next pointer, number 17. Remember, when you're listening to the audio, जब ऑडियो सुन रहे हैं, अब कीवर्ड्स वीवर्ड्स मार्क कर लिए, हम वेट करके बैठे हैं। समटाइम्स आईएल्स थोड़ा तेज है। सेक्शन 3 में क्या करता है? आंसर्स विल कम क्विकली वन आफ्टर द अदर, 2-3 इकट्ठे जल्दी जल्दी आ गए। कीप अ लुक आउट फॉर दैट। अब उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? उसके लिए स्ट्रैटेजी है ना बेटा, व्हेन यू आर लुकिंग एट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक नजर अगले क्वेश्चन के कीवर्ड पे रख लेना। व्हाई? in case they are talking and answers are coming quickly, you have a feeling like that, make sure कि आपके कीवर्ड्स पे नजर है so that you don't miss। एक मिस हो गया तो भी चलता है, इसके बाद अगले दो जो फटाफट आ रहे हैं उनको कैप्चर कर लेना। रिमेंबर वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, अगर आंसर मिस हो जाता है इट्स ओके, डू नॉट फॉल बैक। हमें 40 आंसर्स है हमारा टारगेट, सो वी हैव लॉट मोर टू अचीव। दिल दुखा के मन बिठाना नहीं है, वहां पे आगे बढ़ना है। रिमेंबर ऑडियो इज प्लेड ओनली वंस, राइट? यस। नेक्स्ट थिंग, 18th टिप है मेरा, always keep an eye on the next question, which I have already told you. What is my 19th tip? I always advise my students. बच्चे मुझसे बहुत शिकायतें करते हैं मैम एमसीक्यूज में, ये लोग सारे ऑप्शंस बोलते हैं मैम, सब कुछ बोलते हैं। यस, देयर आर सम वेरी बेसिक टिप्स टू इट। थोड़ा नोट टेकिंग करना सीखना है। अब नोट टेकिंग कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है बेटा नोट टेकिंग में वो जो बोल रहे हैं सब कुछ ना, जब कीवर्ड्स आते हैं उसके आसपास अगर आपको कुछ लग रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म्स में लिखो ना वहां पे। ऑलराइट, शॉर्ट फॉर्म्स एंड कीप योर फोकस अलोंगसाइड व्हाइल यू आर टेकिंग नोट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स यू टू आंसर बेटर। एमसीक्यूज में एक बार ही ट्राई करना है ये, इट विल हेल्प यू। ऑलराइट, आंसर ऑप्शंस देख के घबराना नहीं है, रादर व्हाट इज माय एडवाइस? क्वेश्चन में कीवर्ड मार्क किया, इसके बाद ऑडियो पे फोकस रखना, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, टैली करते जाओ और आंसर को मार्क करना। नेक्स्ट थिंग, एक और चीज, नंबर 20, गैप रहता है आंसर्स के बीच में, बड़ा लंबा गैप रहता है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हमने 20 सुनकर बैठे हुए थे मैम 21 स्पीकर वुड हैव सेड एटलीस्ट आफ्टर 2 minutes मैम, आई थॉट आई हैव लॉस्ट इट। मेरे को लगा मेरा टेस्ट खत्म मैम, मतलब छूट गया, मेरा सब बर्बाद हो गया है, ऐसी फीलिंग आती है। There have been students who have told me ये जो गैप आता है मैम परेशान हो जाता हूँ मैम, मेरे को पता नहीं होता, फिर हड़बड़ी में कुछ कीवर्ड्स जो मार्क किए हैं उन पे ध्यान रखना। अब एक चीज जो बिल्कुल नहीं करनी है वो है पैनिक। IELTS इज एन एलिजिबिलिटी टेस्ट, हमें कुछ पाना है, उसके लिए हम ये टेस्ट दे रहे हैं, तो पैनिक नहीं करना है बेटा, यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप 21,